साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे जुडिशरी की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की उन्होंने जो बयान दिया है दोस्तों, आज आपको जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया है, इतनी बड़ी बात कही है दोस्तों, वो जब आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस समय जुडिशरी में या जुडिशरी को लेकर जो बातें कही जा रही हैं वो अपने आप में यूनिक है। देश की जनता से उसका बहुत लेना देना है। आपको जुडिशरी में एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आएगा दोस्तों। और सिर्फ CJI गवई ही नहीं, बल्कि सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, उनकी भी बात करूंगा। उन्होंने जो बयान दिए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और जुडिशरी के लिहाज से काफी मायने रखते हैं दोस्तों। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो जुडिशरी में लोकतंत्र की आस्था व्यक्त करते हैं, जिसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी संविधान ने सौंपी है दोस्तों। तो इस वीडियो को देखकर जरूर कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों। और आपसे निवेदन है कि आप HB मेलोडी से ज़रूर जुड़िए, जहां नया गीत मैंने फादर्स डे के उपलक्ष्य में ही अपलोड किया है दोस्तों। अपने पिता को लेकर लिखा है। आप बताइएगा इस गीत का लिरिक्स, कंपोजिशन, वीडियो कैसा लगा। एक एक चीज़ पर आपकी राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये बयान पढ़िए, क्या लिखा है। न्यायिक आतंकवाद से बचें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? कोर्ट को नहीं लांघनी चाहिए अपनी सीमाएं। इससे पहले आपने कभी सुना है इस तरीके से? सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा व्यक्ति CJI खुद अपनी बात कह रहा है और यह अपने आप में बहुत बड़ा बयान है दोस्तों। ये कौन सा बयान है, कहां दिया, यह भी मैं आपको बताता हूं। लंदन में 10 जून को CJI गवई साहब कहते हैं कि देश में न्यायिक सक्रियता की भूमिका रहेगी। यह बात सच है, लेकिन इसको इतना मत बढ़ा दीजिए कि न्यायिक आतंकवाद का रूप ले ले। वो ये भी कहते हैं कि जब विधायिका और कार्यपालिका अपने काम करने में सक्षम नहीं रहती है तो न्यायिक सक्रियता बढ़ जाती है। और ये बात तो हम सब ने देखा भाई। मनमोहन सिंह के राज में क्या होता था? पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति, और उस समय न्यायिक सक्रियता कितनी बढ़ गई थी। और CJI गवई साहब दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनियन में फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन टू रियलाइजेशन एक कार्यक्रम था, उसमें ये सारी बातें रख रहे थे। मैं कोट अनकोट में पढ़कर बताता हूं कि CJI गवई साहब ने क्या कहा। और ये खुलासा है। ये वो कहते हैं न्यायिक सक्रियता जरूरी है, लेकिन ये इस हद तक नहीं होनी चाहिए कि यह न्यायिक आतंकवाद का रूप ले ले। ये बात खुद कह रहे हैं, न्यायिक आतंकवाद। बड़े गौर से सुनिएगा। अभी तक आलोचना में यह बात उठती है ना कि क्या वास्तव में न्यायिक सक्रियता काफी ज्यादा बढ़ नहीं गई है। उसको CJI साहब कह रहे हैं न्यायिक आतंकवाद। कि आप न्याय दे रहे हैं या न्यायिक आतंकवाद कर रहे हैं। मैं फिर से कोट अनकोट में पढ़ता हूं दोस्तों। न्यायिक सक्रियता जरूरी है, लेकिन यह इस हद तक होनी चाहिए कि यह न्यायिक आतंकवाद का रूप ले ले। कई बार ऐसा होता है कि न्यायपालिका ऐसे क्षेत्रों में घुस जाती है जहां उसे नहीं जाना चाहिए। यानी CJI गवई साहब को पता है कि कई बार कोर्ट अपनी मर्यादा तोड़ देती है, उन जगहों पर चली जाती है जहां उसको नहीं जाना चाहिए। और आगे सुनिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब क्या कहते हैं। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं दोस्तों, कि उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया। और इस वीडियो को देख करके आप वास्तव में आपको लगेगा कि कोई नई बात हो रही है। CJI गवई आगे कहते हैं कि जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, यह बहुत ही बड़ी शक्ति है। इसका जो उपयोग है वो दुर्लभ मामलों में ही किया जाना चाहिए, जहां एक्सेप्शंस हो।
जहां और कोई चारा नहीं हो वहां आप न्यायिक समीक्षा करें। और वो उदाहरण देते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे संविधान का अगर मूल ढांचा है उसी को कोई तहस नहस कर रहा हो तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति काम आएगी। कहीं किसी का फंडामेंटल राइट्स सीधे टकराव हो रहा हो तब न्यायिक समीक्षा की जाएगी। कोई ऐसा कानून बना दिया जो एकदम मनमाना है, भेदभावपूर्ण है, इसका उपयोग किया जा सकता है। और अदालतों ने ऐसा किया भी है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है अब देखिए, कई ऐसे मामले हैं दोस्तों। अब जो विपक्षी दल उम्मीद करते हैं, आप सोचिए ना, वक्फ के मामले में जज साहब के पास पहुंच गए, रोक दीजिए। अरे भाई क्यों रोक दें? कोई बात होगी ना कि ऐसे ही संसद ने कानून बनाया, रोक दीजिए। और ये बात सीजेआई गवई कह रहे हैं दोस्तों। उन्होंने एक और बात कही, मैं आपको पूरी बात बता देता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब कहते हैं, और ये बात सच है दोस्तों, मैं भी मानता हूं, आप भी मानेंगे, कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना आवश्यक है। ये तो हर कोई मानेगा, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। अगर हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते हैं, एक तरफ हम जजों की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम किसी जज को हटाने का आसान तरीका प्रदान करते हैं, यह एक सुरक्षा उपाय है जो जजों को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति दिया जाता है। यानी वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर भी बात कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि याद कीजिए, अभी जब वक्फ मामले की सुनवाई हो रही थी और उसके बाद भी उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी, संवैधानिकता की बात कही थी कि किसी भी कानून जो संसद से पारित कानून है उसकी एक संवैधानिकता होती है। उन्होंने क्या कहा था? संसद द्वारा पारित कानून में संवैधानिकता की धारणा होती है और कोई कानून संवैधानिक नहीं है, इसका जब तक कोई ठोस मामला सामने नहीं आता, अदालतें इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जो लोग जा रहे थे ना वक्फ के लिए कि तुरंत रोक दो जी, रोक दो, अरे क्यों रोक दें? सरकार ने भी तो पूछा ना, क्यों रोके? भाई दो ही कारण हो सकता है। क्या हमने उन नियमों का पालन किया जो संविधान ने हमको दिया है कि भाई इस प्रोसेस में ये खामियां हैं, नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कानून हटा दीजिए। दूसरा, क्या हमने किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है? नहीं किया है। और ये बात सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब ने कहा है दोस्तों। तो इसलिए ये बयान बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने देखा नहीं दोस्तों कि कहीं चर्चा हुई। देखिए, अगर कोई अच्छी बात होती है उसकी भी चर्चा करनी चाहिए, और इसीलिए मैं बार बार इन बयानों को देखता हूं और मीडिया रिपोर्ट को ही आपके सामने जस का तस रखने की कोशिश करता हूं। एक और जस्टिस है दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत। आजकल बहुत लोगों को चुभ रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, यह भी आपको बता देता हूं। और वो सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में, उन्होंने 3 भाषण दिए हैं। मैं कुछ चर्चा आपको करना चाहता हूं। सैन फ्रांसिस्को में एनविजन इंडिया कॉन्क्लेव में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण की बात कही है। मैं आपको उनके बयान आपको सुनाता हूं, क्या कहते हैं। अदालतों को विधायिका की भूमिका को दबाना नहीं चाहिए, ये जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं, या लोगों की इच्छा को दरकिनार नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उन्हें लोकतांत्रिक संवाद के सूत्रधार के रूप में कार्य करना चाहिए। सहभागी शासन को मजबूत करना, कमजोर लोगों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि राजनीतिक अनिश्चितता के क्षणों में भी कानून का शासन कायम रहे। वही बात कह रहे हैं। जो लोग बार बार संसद द्वारा पारित कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। ये बता दूं मैं दोस्तों, ये कह रहे हैं साफ साफ कि अदालतों को विधायिका की भूमिका को दबाना नहीं चाहिए, लोगों की इच्छा को दरकिनार नहीं करना चाहिए। और न्यायिक अतिक्रमण की बात किस प्रकार से कहते हैं, मैं उसको भी कोट अनकोट में पढ़ता हूं। ये
जो मैं आपको बता रहा हूं ना दोस्तों, ये एनविजन इंडिया कॉन्क्लेव सैन फ्रांसिस्को, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं, न्यायिक अतिक्रमण चाहे कितने भी अच्छे इरादे से किया गया हो, शक्तियों के नाजुक संतुलन को अस्थिर करने का जोखिम उठाता है। सच्ची संवैधानिक संरक्षता प्रभुत्व में नहीं बल्कि संयम में निहित है, एक ऐसा लोकाचार जो एक जीवंत लोकतंत्र में न्यायपालिका की वैधता की पुष्टि करता है। और आगे जाकर के वो क्या कहते हैं दोस्तों, वो भी मैं पढ़ता हूं आपके सामने। आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते जस्टिस न्यायमूर्ति कांत साहब वो वॉशिंगटन में उन्होंने 3 भाषण दिए। पहला ओलंपिया में, वॉशिंगटन सुप्रीम कोर्ट में, फिर सिएटल विश्वविद्यालय में और अंत में रेडमंड में माइक्रोसॉफ्ट के वैश्विक मुख्यालय में। मैं कोट अनकोट में उनका बयान पढ़ रहा हूं दोस्तों। आज की हाइपर कनेक्टेड दुनिया में हम एक विशाल डिजिटल समुदाय का उदय देख रहे हैं, मुखर, अधीर और अक्सर अनभिज्ञ, जिसका कानून से जुड़ाव समझ से कम और भावनाओं से अधिक होता है। जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि इस घटना ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसने न्यायाधीशों और न्यायिक संस्थान की प्रतिष्ठा के लिए एक चुनौती पेश की है। और अंत में वो कहते हैं, इसे डरकर नहीं बल्कि उद्देश्य की दृढ़ता और स्पष्टता के साथ पूरा किया जाना चाहिए, जो एक संवैधानिक लोकतंत्र के अनुरूप है, जो बयानबाजी से नहीं बल्कि तर्क से शासित होता है। ये जुडिशियल एक्टिविज्म की बात कह रहे हैं, न्यायिक सक्रियता की बात कर रहे हैं। अब आप सारे डॉट्स को जोड़ने का प्रयास कीजिए। और यहीं पर दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा कि जस्टिस सूर्यकांत कॉलेजियम की भी बात करते हैं। वो कहते हैं, वो मानते हैं कि भैया जो कॉलेजियम सिस्टम है ये अपूर्ण है, ये वो मानते हैं, लेकिन इससे अच्छा विकल्प भी नहीं है, ये उनका कहना है। अब आप हो सकता है ये सोचेंगे कि यार वो कॉलेजियम सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी तो मान रहे हैं कि ये सिस्टम अपूर्ण है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है दोस्तों। मैं तो निश्चित रूप से कहूंगा कि इस समय जुडिशरी में चाहे सीजेआई गवई साहब, चाहे सूर्यकांत जी, दोनों के बयानों को अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देखने का प्रयास करेंगे तो आपको इस सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं, आप सहमत हैं या नहीं ज़रूर बताइएगा, कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी फैसले होंगे उसमें इसका असर भी आपको दिखाई पड़ सकता है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके बताइए। और सुप्रीम कोर्ट में ये जो विचारों में एक, मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, आप बताइएगा, कि विचारों में एक जो बड़ा बदलाव दिखता है उससे आप कितना सहमत हैं, क्या कहेंगे। देखिए, जस्टिस गवई साहब ने तो सीधे सीधे न्यायिक आतंकवाद की बात कही है, ये बात याद रखिए, और इन्होंने न्यायिक अतिक्रमण की बात कही है। दोनों बड़ा टर्म है ये। तो दोस्तों आपके कमेंट की प्रतीक्षा है, आपके जो भी विचार हों बताइएगा। और आपसे निवेदन करता हूं कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी, वहाँ अपना प्रेम ज़रूर दीजिए दोस्तों। नया गीत है और एक नए गीत की भी तैयारी है, जल्दी ही उसके बारे में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।